हेलो। आज की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है शब्द शक्ति, जो आपके 2 नंबर का आता है क्लास 12th हिंदी अनिवार्य के अंदर। तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं शब्द शक्ति किसे कहते हैं। शब्द के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को यहाँ पर शब्द शक्ति कहते हैं। काव्य में विलक्षणता व चमत्कार उत्पन्न करने वाली क्षमता को शब्द शक्ति से प्राप्त होती है। ठीक है। शब्द शक्ति के भेद कौन कौन से हैं? शब्द शक्ति के भेद कौन से हैं? तो अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद किए गए हैं: वाचक, लक्षण और व्यंजन। काव्य में इन्हीं तीनों के आधार पर शब्द शक्ति को 3 भेद में किए गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं। यहाँ पर शब्द शक्ति को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर पहली है अभिधा शब्द शक्ति, और दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति, तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। आपको मैं यहाँ पर ही समझा देता हूँ कि इन तीनों को किस प्रकार से बांटा गया है। अभिधा शब्द शक्ति मुख्यार्थ होता है, जो लिखा गया है उसको वैसे ही पढ़ा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। आपको मैं छोटे तरीके से बता देता हूँ, आपको फिर थ्योरी भी बता दूंगा किस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। सबसे पहले आपको इनको अर्थ को समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहला है अभिधा शब्द शक्ति, जिसको मुख्यार्थ के रूप में समझा जाता है। यहाँ पर संकेतार्थ, जिस प्रकार से यहाँ पर इसको बोला जाता है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर उसको समझा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। उसे यहाँ पर उसके अंदर यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक। और यहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति की बात करें तो ऐसे शब्द जिसके अंदर लक्षण को पढ़ा जाता है, यानी कि कोई भी वाक्य है और उसके अंदर मान लीजिए, यहाँ पर मैं उदाहरण देकर भी समझाऊंगा। तो आप उसके अंदर अगर लक्षण, यानी कि वह, अगर लक्षण की बात करें, उदाहरण की बात करें तो वह लड़का शेर है, तो यहाँ पर शेर बात नहीं हो रही, यहाँ पर उसके बहादुर की बात हो रही है। यानी कि वह लड़का शेर है तो उसके लक्षण बता रहे हैं कि वह लड़का बहादुर है। उसी प्रकार से ये लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। और व्यंजना की बात करें तो व्यंजना का अर्थ होता है व्यंग्यार्थ, यानी अन्यकार्थ। जो आपके, यानी कि कोई शब्द है तो उसका कुछ अलग ही अर्थ निकल जाए, उसे यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ओके। इसी प्रकार से आपको ये तीनों शब्द शक्ति हैं, इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, आपको इसी बात को ध्यान रखना है। और लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा आती है। और व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर शाब्दी शब्द व्यंजना और शब्दी व्यंजना शब्द शक्ति और आर्थी व्यंजना इसी प्रकार से आपकी आती है। अब बात कर लेते हैं आपकी अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप में किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित अथवा मुख्यार्थ का बोध होता है, उसे ही यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और अभिधा को उत्तम काव्य कहा जाता है। ठीक। इसमें भार संस्पेषण की शक्ति सर्वाधिक होती है। औपचारिक पत्रकार, सरकारी आदेश, शिष्ट वार्तालाप, समाचार पत्र, दूरदर्शन व रेडियो समाचार आदि पर अधिकांश इसी शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। ये कौन कौन सी शब्द शक्ति हैं? राम आगरा जाता है, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। इसी प्रकार से जो नॉर्मल वाक्य होते हैं वो आपके अभिधा के अंदर आते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं लक्षणा शब्द शक्ति की। जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसके लक्षण या प्रयोजन के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए तो उसे वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है। और रूढ़ि लक्षणा किसे कहते हैं? तो इसके अंदर 2 भागों में बांटा गया है, रूढ़ि लक्षणा और प्रमोजनवती लक्षणा। ठीक है। तो यहाँ पर रूढ़ि लक्षणा किसे कहते हैं? रूढ़ि या परस्पर के कारण, यानी कि मुहारे और लोकोक्तियां होती हैं जो यहाँ पर रूढ़ तरीके से, यानी पुरानी चीज होती हैं, उनको यहाँ पर रूढ़ि लक्षणा कहते हैं। जो आपके जो मुहावरे और लोकोक्तियां होते हैं उन्हें यहाँ पर रूढ़ि लक्षणा कहते हैं। और प्रमोजनवती लक्षणा किसे कहते हैं? किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए, यानी कि वह लड़का शेर है, गंगा में घोष, उसका घर गंगा में, इसी प्रकार के शब्द यहाँ पर प्रमोजनवती लक्षणा होती हैं। ज्यादातर इसके अंदर तो नहीं जाया जाता, क्लास 12th के अंदर यहाँ पर सीधा पूछ लिया जाता है कि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, तो उसका आपको इसी प्रकार से आंसर देना है। और यहाँ पर कुछ वर्ड दिए जाते हैं और उसके अंदर पूछ लेता है कि कौन सी शब्द शक्ति है, तो आपको उसका आंसर इसी प्रकार से देना है। ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब आगे बात कर लेते हैं अगली शब्द शक्ति के बारे में। तो आपकी अगली शब्द शक्ति है और यह है व्यंजना शब्द शक्ति। तो इसे किस प्रकार से
लिखा गया है, जहाँ अभिधा व लक्षणा के अर्थ ग्रहण न होकर अनेक अर्थ हो, अर्थात एक ही शब्द या वाक्य के अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। उदाहरण 3 बज गए, यानी कि 3 बज गए इस प्रकार से कहा जाए, अगर शाम के 3 बज गए इस प्रकार से कहा जाए तो यहाँ पर अलग अलग अर्थ निकलेगा। अगर हमने कहा कि 3 बज गए तो आपका अलग अलग आप अर्थ निकाल सकते हैं, क्या पता किस कारण यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 बजे। इसी प्रकार से इसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ओके, यानी कि जो शब्द बोला गया है उसके यहाँ पर अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। अभिधा व लक्षणा का संबंध केवल शब्द से ही है, जबकि व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होती है। ठीक, शाब्दिक व्यंजना किसे कहते हैं? इसमें व्यंग्यार्थ शब्द में निहित होता है और शब्द पर पर्याय रखने पर वह समाप्त हो जाता है। ठीक, तो आप यहाँ पर इनके उदाहरण पढ़ सकते हैं। पानी गयो न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं आर्थी व्यंजना। तो ये दोनों क्लास 12 के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ लेना चाहिए। इसके अंदर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है क्लास 12 के अंदर। तो यहाँ पर पूछा जाएगा, ये शब्द दे देगा और फिर पूछेगा कि इसके अंदर कौन सी शब्द शक्ति है, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। और अगर आपको मान लीजिए इसके अंदर से पूछ लेता है तो आप इसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आर्थी व्यंजना जब व्यंग्यार्थ शब्द में निहित न होकर अर्थ में हो, तो अर्थात शब्द का पर्याय रखने पर व्यंग्यार्थ समाप्त न हो, तो उसे यहाँ पर आर्थी व्यंजना कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन से क्वेश्चन आपके पिछले बोर्ड परीक्षाओं के अंदर आए थे। तो आपके जो सामने दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन, वो आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर आए थे। आप इन क्वेश्चनों को हल कर लीजिए और इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा। और ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो कमेंट के अंदर बता सकते हैं, और ऐसे ही और आगे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।